दोस्तों नमस्कार। बिहार के इतिहास के क्रम में आज हम लोग डॉक्टर मनीष कुमार रंजन जी के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है उसमें प्राचीन बिहार का इतिहास हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उसमें भी हम लोग आज मगध साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आज कि काशी को लेकर के अजातशत्रु एवं किसके बीच में युद्ध हुआ था? सही इसका आंसर है प्रसेनजीत के बीच में। अगला क्वेश्चन है प्रसेनजीत युद्ध में हार करके कहाँ भाग गया था? सही आंसर इसका श्रावस्ती भाग गया था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर इसका बिंबिसार। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? सही आंसर इसका 15 वर्ष की आयु में। बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? सही आंसर इसका राजगिरी या गिरिब्रज भी बोलते हैं इसको। राजगिरी का नियोजक वास्तुकार कौन था? सही इसका आंसर है महागोविंद। मगध वंश के उत्थान हेतु बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई थी? इसका सही आंसर है ए, बी और सी, मतलब तीनों। कौन कौन है? वैवाहिक संबंध, मैत्री की नीति और तीसरा है विजय की नीति। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार ने कहाँ के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? इसका सही आंसर है कौशल, लिच्छवी और पंजाब। ये सभी जगह वैवाहिक संबंध अपना स्थापित किया हुआ था। कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था? सही आंसर इसका अवंती के शासक। अगला क्वेश्चन है कहाँ के शासक के साथ बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया था? सही आंसर है अंग। बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक नियुक्त किया था? अंग का। इतिहास में सर्वप्रथम किसने हथियारों को अस्थाई सेना में, पुनः इस क्वेश्चन को देखते हैं, इतिहास में सर्वप्रथम किसने हाथियों को अस्थाई सेना में शामिल किया था? तो बिंबिसार ने किया था। अजातशत्रु किसको मारकर मगध का शासक बना था? सही आंसर है अपने पिता बिंबिसार का वध किया था। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक रहा था? सही आंसर है इसका 544 से 492 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक रहा? सही आंसर इसका 493 से 461 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म अनुयायी था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? इसको कुणिक बोलते थे, कुणिक। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला दिया गया था? तो कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला दिया गया था अजातशत्रु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने किसके साथ युद्ध में रथमुशल एवं कंटकशिला जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया था? सही आंसर है इसका बज्जी के साथ। अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई थी? इसका सही आंसर है गंगा, गंडक, सोन, तीनों नदी पर इसने बनाया था। अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनाया था? सही आंसर इसका राजगिरी में। लिच्छवियों को पराजित कर अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया था? सही आंसर इसका मल्ल। किस संघ को अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया था? सही आंसर इसका वत्स। किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाया था? इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कहाँ बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाया था? सही आंसर इसका राजगिरी में। अम्रपाली कहाँ की नगर वधू थी? सही आंसर है इसका वैशाली की। निम्नलिखित में से किस शासक का प्रेम संबंध अम्रपाली से था? इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर है सप्तकर्णी गुफा में।
अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के बाद कौन मगध का शासक बना था? तो उदयन बना हुआ था। अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? उदयन ने किया था। अजातशत्रु का उदयन से क्या संबंध था? पिता पुत्र का संबंध था। उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? सही आंसर इसका चंपा का। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? तो उदयन ने बसाया हुआ था। उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? सही आंसर है गंगा एवं सोन के संगम पर। उदयन ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? सही आंसर इसका पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उदयन किस धर्म या मत का अनुयायी था? जैन। उदयन ने कहाँ एक जैन चैत्यगृह बनवाया था? पाटलिपुत्रा में। अगला क्वेश्चन है, पालक कहाँ का राजा था? सही आंसर है इसका अवंती का। किसने उदयन की हत्या किया था? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अजातशत्रु, बिंबिसार और जरासंध, ये तीनों में से कोई ने इसका हत्या नहीं किया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है इसका नागदशक। नागदशक की हत्या किसने किया था? शिशुपाल ने किया था। शिशुपाल कहाँ का अमात्य था? सही आंसर इसका पाटलिपुत्र का। नागदशक को पुराणों में क्या कहा गया है? दर्शक कहा गया है। किसने शिशुपाल वंश की स्थापना किया था? तो शिशुपाल ने ही किया, शिशुनाग ने किया था शिशुपाल वंश की स्थापना। शिशुनाग वंश का शासन काल कब से कब तक रहा था? सही आंसर है इसका 412 से 345 ईसा पूर्व तक। उदयन का शासन काल कब से कब तक रहा था? क्वेश्चन का सही आंसर है 461 से 444 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित किया था? वैशाली में किया था। शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी? सही आंसर है इसका वत्स, कौशाम्बी और अवंती, ये सब पे किया हुआ था। शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? शिशुनाग की मृत्यु 394 ईस्वी पूर्व में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना था? सही आंसर इसका कालाशोक। कालाशोक का उपनाम क्या है? सही आंसर इसका काकवर्ण। कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र में पुनः उठा लाया। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कालाशोक था। निम्नलिखित में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ? नंदीवर्धन। निम्नलिखित में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया था? महापद्मनंद ने। निम्नलिखित में से किसने नंद वंश की स्थापना किया था? महापद्मनंद ने। किस वंश के शासनकाल में मगध की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी? सही आंसर इसका नंद वंश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासन कौन सा था? शासक कौन था? तो परमानंद, महापद्मनंद, घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद और धनानंद। निम्नलिखित में से किसे कली का अंश कहा जाता है? सही आंसर है इसका महापद्मनंद को। निम्नलिखित में से किसे परशुराम का अवतार भार्य एवं एकराट आदि का संज्ञा दिया गया है? किसको दिया गया था? सही आंसर इसका महापद्मनंद को। अगला क्वेश्चन है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर इसका महापद्मनंद। कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठा करके मगध लाया था? सही आंसर इसका महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो घनानंद हुआ। किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये घनानंद के ही शासनकाल में किया था। सिकंदर किस देश का शासक था? सही आंसर इसका यूनान का। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर इसका 326 ईसा पूर्व में। घनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने कब घनानंद को पराजित किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश की शासन किस धर्म के अनुयायी थे? जो नंद वंश के शासक थे वो जैन धर्म को मानते थे। नंद वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? तो ये शूद्र थे। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? इसका सही आंसर है अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था? इसका सही आंसर है तीनों के अनुसार, ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था एक शूद्र था। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था? सही आंसर है इसका सही आंसर है एस्यूनर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है इसका, देखिए इसको हम लोग सेंड्रोक्रोट्स बोलते हैं और एंड्रोकोट्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम राज्यों को जीत लिया था? सही आंसर इसका कौटिल्य। निम्नलिखित में से किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था? इसका सही आंसर है पंजाब एवं कलिंग को, पंजाब एवं सिंध को, कलिंग को नहीं जीत पाया था। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था? सही आंसर है इसका मौर्य क्षत्रिय था। सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन बना था? सही आंसर इसका सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच कब संधि हुई थी? सही आंसर है 303 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था? सही आंसर इसका हेलेना। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप कौन कौन से स्थान मिले थे? इसका सही आंसर है काबुल, कंधार एवं हेरात, ये सब मिले थे उसको। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार स्वरूप दिए थे? तो 500 हाथी दिया था। सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या किया था? सही आंसर है इसका चंदनगिरी पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना था? तो बिंदुसार बना हुआ था। बिंदुसार कब मगध का शासक बना? सही आंसर इसका 298 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? तो बिंदुसार को बोला जाता है अमित्रघात। अगला क्वेश्चन है यूनानियों ने किस शासक को अमित्रचेट्स कहा था? सही आंसर इसका बिंदुसार को ही कहा था। निम्नलिखित में से कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? इसको बोलते हैं सिहसन भी बोला जाता है। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? अशोक को भेजा गया था। अशोक कहाँ का प्रशासक था? उज्जैन का। कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था? सीरिया। किस सीरिया शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? सही आंसर इसका एंटियोक। निम्नलिखित में से कौन सीरियन राजदूत था? सही आंसर इसका डायमेकस। फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? मिस्र का था। बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? सही आंसर इसका 25 ईयर तक। बिंदुसार की मृत्यु कब हो गई थी? 275 ईसा पूर्व में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। अशोक कब मगध का शासक नियुक्त हुआ था? सही आंसर है इसका 270 ईसा पूर्व में। किस साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी? सही आंसर है इसका सिहली के अनुसार।
सिहली साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या किया था? 99 भाइयों की। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? सही आंसर इसका तक्षशिला। निम्नलिखित में से किस शासक को प्रारंभ में चंडाशोक या कामाशोक कहा जाता था? अशोक को कहा जाता था। अशोक नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो सही आंसर इसका 4 में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? सही आंसर है इसका तीनों में। कौन कौन? मस्की, गुर्जरा और नेतूर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? सही आंसर इसका उडोगोलम। ये चारों में मिल गया। उडोगोलम, मस्की, नेतूर और गुर्जरा, चारों में अशोक का नाम मिलता है। किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है? सही आंसर इसका भाब्रू अभिलेख में। मस्की अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर है बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक ने अपने जीवन में मात्र एक युद्ध कहाँ का लड़ा था? सही आंसर है इसका कलिंग का। निम्नलिखित में से किस शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है? 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध अशोक के शासन के कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 8वें वर्ष में। कलिंग युद्ध अशोक ने कब लड़ा था? सही आंसर है 261 ईसा पूर्व में। किस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद में। किसके अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य उद्देश्य हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? सही आंसर है इसका कौटिल्य। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म का कट्टर समर्थक था? सही आंसर इसका शैव धर्म का। किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? सही आंसर है इसका उपगुप्त। अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? सही आंसर है 5 भागों में। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य का प्रांत नहीं था? देखते हैं। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और चौथा जो दिया है मलकानगिरी, तो मलकानगिरी उसका नहीं था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। स्वर्णगिरी कहाँ की राजधानी थी? दक्षिणापथ की राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग की राजधानी, सही आंसर इसका तोसली। और पूर्वी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा। ये अशोक के 5 राज्य थे। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर इसका पाटलिपुत्रा। किस मौर्य शासक ने कश्मीर में श्रीनगर नाम शहर की स्थापना की थी? सही आंसर इसका अशोक। अशोक ने नेपाल में किस शहर की स्थापना किया था? सही इसका आंसर है ललित पाटन। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये रुद्रदामन का है। अगला क्वेश्चन है, तुशान ने अशोक के समय कहाँ का गवर्नर था? सही आंसर है इसका उज्जैन का। तुशान ने किस देश का नागरिक था? सही आंसर है इसका यूनान का। अशोक के बाद पूर्वी भारत भाग का शासक कौन हुआ था? दशरथ हुआ था। पूर्वी भाग में कौन सा राज्य शामिल था? इसका सही आंसर है ए, बी और सी, यानी बिहार, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश। दशरथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र को ही बनाया था। पश्चिमी भाग का शासक कौन था? सही आंसर है इसका संप्रीति। पश्चिमी भाग के अंतर्गत कौन सा राज्य था? इसका सही आंसर है पश्चिमी भाग के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश था। किसके बाद संप्रीति को मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है?
सही आंसर इसका अशोक के बाद। राजतरंगिणी किस राज्य से संबंधित साहित्य है? कश्मीर से संबंधित है। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक कौन था? इसका सही आंसर है जालौक। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। बृहद्रथ की हत्या कब की गई थी? 185 ईसा पूर्व में किया गया था। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश ने किया था। अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक था? सही आंसर इसका तृतीय। धम्म शब्द किस भाषा के धर्म का प्रकृत रूपांतरण है? इसका सही आंसर है इसका संस्कृत। किस इतिहासकार के अनुसार अशोक का धम्म राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके दिमाग की वैचारिक उदय की थी? सही इसका आंसर है रोमिला थापर के अनुसार। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही आंसर इसका 3 भागों में। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेख का भाग नहीं है? सही आंसर इसका चित्रलेख। जबकि क्या क्या भाग है? शिलालेख है, गुहालेख है, स्तंभ लेख है, चित्रालेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है गिरनार। अगला क्वेश्चन है धौली शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? धौली उड़ीसा से। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका जौगढ़। कालसी शिलालेख किस राज्य से संबंधित है? फिर से कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका देहरादून से। भेरागुड़ी शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश से। सोपाड़ा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है बी और सी, यानी शाहबाजगढ़ी अभिलेख शिलालेख और मानसेहरा जो अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है शाहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान में किस स्थान से मिला है? सही आंसर इसका पेशावर से। मानसेहरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेहरा शिलालेख प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हजारा से। अगला क्वेश्चन है सासाराम लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? बिहार से। रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से मिला है? ये मिला हुआ है आपका जबलपुर से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? तो गुर्जरा मध्य प्रदेश से मिला है। मध्य प्रदेश के किस स्थान से गुर्जरा मिला है? इसका सही आंसर है दतिया से। भाबरू लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? राजस्थान से। राजस्थान के किस जगह से मिला है भाबरू? तो जयपुर से मिला है। मस्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? कर्नाटक से। और कर्नाटक के किस स्थान से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायचूर से। कौन सा? मस्की रायचूर से मिला है, कर्नाटक के रायचूर। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख किस राज्य से मिला है? तो ये मिला है आपका कर्नाटक से मिला है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है देखिए ABC तीनों कहा जाता था। मासक भी बोलते थे, काकणी भी बोलते थे और आहत भी बोलते थे। सिद्धपुर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मिला है ब्रह्मगिरी से मिला है। ब्रह्मगिरी नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। जटिंगड़ा मेश्वर
लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से मिला है। गवी मठ लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैसूर से। पालकी गुंडू लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? ये मिला है रायचूर कर्नाटक से। राजुल मंडगिरी लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश से। अहरौरा लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। अशोक के बड़े स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7। दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? सही आंसर है इसका अंबाला से। अगला क्वेश्चन है, सिरसवा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश से। दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख कौन शासक दिल्ली लाया था? सही आंसर इसका फिरोज शाह तुगलक, ये दिल्ली सल्तनत काल में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को कौन शासक दिल्ली लाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ही लाया था। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। प्रथम स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश से। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थापित हुआ था? कौशाम्बी में। किस शासक ने प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद से किले में रखवाया था? सही आंसर है अकबर ने। सारनाथ लघु स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश से। सारनाथ लघु स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका इलाहाबाद से। महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की कौन सी नीति पतन का मुख्य कारण बनी थी? तो ये धार्मिक नीति। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक के पतन का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर है इसका अहिंसा एवं शांति प्रियता। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये नेपाल से मिला है। नेगाली गांव लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ है? नेपाल से मिला है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मनदेई। किस स्तंभ लेख में अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है कौशाम्बी एवं प्रयाग। निम्नलिखित में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग एवं कौशाम्बी के अभिलेख को। किस स्तंभ लेख से अशोक के धार्मिक स्थल की यात्रा संबंधी जानकारी मिलती है? रुम्मनदेई से मिलती है। निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा किया गया है, यानी टैक्सेशन की बात की गई है? कराधान मतलब टैक्स की बात किया गया है, तो रुम्मनदेई में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने कहाँ की यात्रा किया था? सही इसका आंसर हो जाएगा भाबरू की। था।